नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव का पाचन तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। जो मानव का जो पाचन तंत्र होता है बेटा, वह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारी आहार नाल और दूसरी होती है हमारी पाचन ग्रंथियां। इन दोनों से मिलकर हमारा पाचन तंत्र बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, आहार नाल मुख से गुद्दा तक फैली हुई होती है। जो हमारी ये आहार नाल है ना, ये यहाँ से मुख से, और ये गुद्दा है ना, ये क्या है, हमारा मुख है, और ये क्या है, गुद्दा है। ठीक है जी। तो मुख से गुद्दा तक ये फैली हुई होती है आहार नाल, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है बेटा, 30 फीट होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 30 फीट होती है, जो हमारी आहार नाल की लंबाई होती है, जो 5 भागों में बटी होती है। पहला भाग है हमारा मुख या मुख गुहा। दूसरा भाग है हमारा ग्रासनी। तीसरा भाग है हमारा ग्रास नली। चौथा भाग है हमारा आमाशय। और पांचवा भाग है हमारा बेटा आंत। अब आंत भी दो भागों में डिवाइड रहती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है। मैं यहाँ पर इसमें आपको दिखा देता हूँ। जैसे चित्र है मनुष्य के पाचन तंत्र का, तो ये क्या होता है बेटा, मुख होता है। मुख के जस्ट बाद में है ना, जहाँ मुख खत्म होता है, उसी के जस्ट नीचे क्या होती है, हमारी ग्रसनी होती है ना। क्या होती है बेटा, ग्रसनी होती है। उसी के बाद क्या होती है, हमारी ग्रास नली होती है। उसी के बाद आमाशय। आमाशय के बाद आती है हमारी छोटी आंत। फिर आती है हमारी बड़ी आंत। एक मिनट। ये क्या है, हमारी बड़ी आंत। और सबसे बाद में क्या आता है, लास्ट में गुर्दा। ठीक है। यह है मानव का पाचन तंत्र। अब इनके जो हमारी आहार नाल है, इसके जो ये 5 भाग है, इनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो बेटा, हमारी आहार नाल का सबसे पहला भाग है हमारा मुख या मुख गुहा। इसके बारे में पढ़ते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, जिसमें जीभ में दांत होते हैं, है ना। पहला पॉइंट था हमारा कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी जीभ और दांत होता है। ये क्या है, हमारा मुख है। इसके अंदर क्या है, दांत और अंदर जीभ है। ठीक है जी। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है। जैसे हमारी ये जीभ है, यही तो हमें बताती है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। ये सब कौन बताती है, हमारी जीभ बताती है। जीभ के ऊपर, सतह के ऊपर छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, वो क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। उनको इंग्लिश में कहते हैं हम टेस्ट बर्ड्स। मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। ये जीभ है, तो ये जीभ के ऊपर इस प्रकार से ऐसे दाने दाने से होते हैं ना। ये क्या होती है बेटा, यही होती है टेस्ट बर्ड। ठीक है। जिनको कहते हैं हम स्वाद कलिकाएं। एक मिनट। ठीक है, ये होती है हमारी स्वाद कलिका, जिनसे हमें पता चलता है टेस्ट का। पाचन का प्रारंभ मुख से ही होता है, जहां भोजन को लार के साथ पीसा जाता है ना। जो हमारा भोजन का जो पाचन स्टार्ट होता है, वो कहाँ से हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30% भोजन का जो पाचन होता है, वो बेटा कहाँ पर हो जाता है, हमारे मुख में ही हो जाता है ना। और मुख के अंदर क्या होता है, जो भोजन होता है उसको लार के साथ पीसा जाता है, दांतों के माध्यम से। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो लार स्रावित करती है, जिसमें 99% जल होता है और 1% क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है। तो जल कितना होता है बेटा लार में, हमारी 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। हमारी लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा, एक होता है हमारा टाइलिन और दूसरा होता है हमारा लाइसोजाइम, है ना। एक होता है हमारा टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो ये दो लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। जो हमारा टाइलिन होता है, वो क्या करता है बेटा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। और जो हमारा लाइसोजाइम है, ये क्या करता है बेटा, जो हमारे भोजन, जो हमने भोजन खाया है, मुंह के अंदर जो भोजन है, अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो उसको मारता है या उसको नष्ट करता है। ठीक है, आया समझ में, मुख हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आहार नाल का दूसरा भाग है, वो क्या है बेटा, ग्रसनी है। ग्रसनी क्या होती है, जो हमारा ये मुख हुआ खत्म होती है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर
है ना, जैसे मुंह मुख हुआ हमारी खत्म हुई, उसके जस्ट बाद में होती है हमारी ग्रसनी। इसका भोजन के पाचन में कोई कार्य नहीं है। ठीक है जी। आहार नाल का हमारा तीसरा भाग है हमारा ग्रास नली। ग्रास नली कहाँ पर होती है बेटा? जहां पर हमारी ग्रसनी खत्म होती है उसी से स्टार्ट हो जाती है हमारी ग्रास नली। ग्रास नली का क्या कार्य होता है बेटा? जो हमारा भोजन होता है, वो लार युक्त जो भोजन होता है उसको आमाशय तक पहुंचाना, किसका कार्य होता है बेटा? ग्रास नली का कार्य होता है। इसका भी भोजन के पाचन में कोई भी कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आहार नाल का चौथा भाग है बेटा आमाशय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आमाशय वृक्ष गुहा में बाई तरफ होता है ना। वृक्ष गुहा में किधर होता है बेटा? बाई तरफ होता है, बाई तरफ इधर। इधर हमारा क्या होता है? आमाशय होता है हमारी बॉडी में। दूसरा पॉइंट है हमारा, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस स्रावित करती है, जो अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है बेटा? 1.8 होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जो हमारा ये आमाशय है, इसके अंदर बेटा क्या पाई जाती है? हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है? जठर रस स्रावित करती है, जो कि बहुत अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है बेटा? 1.8 पीएच होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? तो 1.8 होता है। अब आप सोचोगे कि जब हमारे आमाशय के अंदर अम्ल भरा हुआ है तो जलता क्यों नहीं? क्यों नहीं जलता बेटा? इसके अंदर जो ये लेयर बनी हुई है, अंदर ये एक लेयर बनी हुई होती है, जो किसकी बनी होती है? हमारी म्यूकस की बनी होती है। अंदर की साइड जो हमारा आमाशय है, इसके अंदर की साइड एक लेयर बनी होती है, जो किसकी बनी होती है? म्यूकस की बनी होती है। म्यूकस क्या करता है बेटा? इसको जलने से बचाता है ना। अम्ल अम्ल से इसको जलने से बचाता है हमारे आमाशय को। इसको क्या बोलते हैं? आमाशय का रक्षक भी कहते हैं हम, म्यूकस को। तो बेटा जो जठर रस होता है उसके अंदर अंतर्गत क्या आते हैं? पाचक एंजाइम, HCl और म्यूकस। तो जो हमारा जठर रस होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो पाचक एंजाइम होते हैं हमारे जठर रस में। एक होता है हमारा पेप्सिन और दूसरा होता है बेटा रेनिन। ठीक है। तो हमारा जो जठर रस है उसके अंदर पाचक एंजाइम दो पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। उसके बाद उसके अंदर होता है HCl, जिसकी मात्रा काफी होती है ना। जो हमारा ये आमाशय है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में HCl भरा होता है। और फिर क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस किसके अंदर एक लेयर बनी होती है, जो हमारे आमाशय को जलने से बचाती है ना, अम्ल से जलने से बचाती है। HCl क्या करता है बेटा? HCl करता है जो हमारा भोजन हमने जो खाया है ना, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक डाउन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। बच्चे लगा देते हैं कि छोटी आंत में, नहीं। प्रोटीन का जो पाचन होता है बेटा कहाँ पर होता है? हमारा आमाशय में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में जरूर बनता है क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में आपको आमाशय का क्या कार्य है? अब हमारे आहार नाल का जो पांचवा भाग है वो है बेटा आंत। आंत बेटा हमारी दो होती है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। जो हमारी ये आंत होती है वो कितनी होती है? लगभग 22 फीट की होती है ना। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे आमाशय के अंतिम वाले पॉइंट से स्टार्ट होकर और गुद्दा तक, ये हमारी क्या होती है? आंत ही होती है। अब आंत दो प्रकार की बताई मैंने आपको, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। जो आंत की हमारी लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 22 फीट होती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम छोटी आंत के बारे में। आमाशय से निकलने के बाद भोजन क्या होता है बेटा? जो आमाशय से भोजन निकला उसके बाद इसको क्या कहते हैं? हम काइम कहते हैं, है ना। आमाशय से जब भोजन निकलता है तो उसको क्या क्या कहते हैं बेटा? हम काइम कहते हैं। जब काइम छोटी आंत में पहुंचता है तो सबसे पहले इसमें पित्तरस मिलता है। जब जैसे ही हमारा आमाशय है, ये आमाशय से भोजन निकल के छोटी आंत में पहुंचा इसमें, है ना। ये क्या, ये वाली अंदर वाली क्या है बेटा? छोटी आंत है। इसमें जब भोजन पहुंचा तुरंत इसके अंदर क्या मिल जाता है? हमारा पितरस मिल जाता है। अब पितरस कहाँ से निकलता है बेटा? पितरस निकलता है हमारे लीवर से। ये क्या है बेटा? लीवर है। लीवर पितरस को स्रावित करता है, तो तुरंत इसके अंदर क्या मिल जाता है? पितरस मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या मिलता है इसके अंदर? फिर इसके अंदर मिलता है हमारा अग्नाशय रस, है ना। क्या मिल जाता है बेटा? अग्नाशय रस मिलता है इसके अंदर। अग्नाशय रस के मिलने के बाद फिर इसमें क्या मिलता है? हमारी जो आंतरस है वो मिलता है।
उसके बाद हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है जी, ये प्रोसेस होता है हमारी छोटे आंत का। सबसे पहले क्या हुआ, आमाशय से भोजन आया, उसके अंदर क्या मिला बेटा, पित्तरस मिला, जो कि हमारे लीवर से निकलता है। उसके बाद इसके अंदर क्या मिला, अग्नाशय रस मिला। उसके बाद क्या मिला, इसमें आंत रस मिला। उसके बाद हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हुआ। ठीक है जी, पूर्ण पाचन के बाद इस भोजन में से जो हमारे पोषण है उनका अवशोषण होता है। उनका अवशोषण कौन करती है, विली करती है ना, कौन करती है, विली करती है। जो हमारी, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये जैसे हमारी आंत है, तो आंत के अंदर ऐसे छोटे छोटे रेशे से होते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पर आंत बनाता हूँ। ठीक है बेटा, ये आंत है, तो आंत के अंदर ये छोटे छोटे ऐसे रेशे से होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विली। ठीक है, ये क्या करती है, जो हमने, जो भोजन का डाइजेशन हुआ, मतलब जो भोजन पच गया है, उसके अंदर से पोषण का अवशोषण यही करती है, विली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा आपको समझ में कि छोटी आंत का क्या कार्य होता है। हमारे पूरे पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा कार्य किसका है बेटा, छोटी आंत का ही है ना, सबसे ज्यादा कार्य इसी का ही है। अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। जब भोजन पच जाता है, तो जो भोजन पचने के बाद जो बच जाता है, जो भोजन नहीं पच पाता, वो कहाँ पर चला जाता है, हमारा बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत क्या करती है, उसमें से पानी को अवशोषित कर लेती है और उसको फिर गुदा के माध्यम से बाहर निकाल देती है ना। जो ये बड़ी आंत है, जैसे भोजन डाइजेस्ट हुआ पूरा, उसके बाद किस में गया, ये बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में थोड़े टाइम रुकेगा, है ना। उसके बाद बड़ी आंत क्या करेगी, इसमें से पानी को अवशोषित कर लेगी और उसके बाद जो वेस्टेज होगा उसको गुर्दे के माध्यम से बाहर निकाल देगी। ठीक है जी, ये क्या होता है, हमारा गुर्दा होता है। और ये क्या है, हमारी बड़ी आंत। ठीक है जी, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बेटा, 5 फीट होती है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 2.5 इंच होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, बस कि जो वेस्टेज है उसमें से पानी का अवशोषण करना, मतलब जो खाना नहीं पचा है और वो बड़ी आंत में आ गया, तो वो क्या करती है, बड़ी आंत उसमें से पानी को अवशोषित कर लेती है और फिर उस वेस्टेज को गुर्दे के माध्यम से बाहर निकाल देती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र हमारा किस प्रकार कार्य करता है और हमारा भोजन किस प्रकार पचता है। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।